Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्नू यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। युवक की हुई संदिग्ध मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। बारात में फोटो खींचने पर हुआ विवाद, लाठी व तलवार के हमले से हुए 8 घायल। सुलभ परिसर में हुई मारपीट कर 1600 रुपए लूटे। गहरे कुएं में गिरने से युवक की हुई मौत, ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना 18 फरवरी की रात करीब 8 बजे की बताई जा रही। स्कीम नंबर 4 क्षेत्र में एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर युवक के भाई को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। परिजन युवक को तत्काल अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शिवा के रूप में हुई है, जो दीवान जी का बाग का निवासी है। परिजनों के अनुसार युवक शराब पीने का आदी था और घटना वाले दिन क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। परिजनों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और करीबन रात को 9:01 में मेरे पास फ़ोन आया है कि आपका भैया बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा है, इसके नंबर 4 पीएनबी क्वार्टर के पास। तो वहाँ जाके मैं पहुँच के देखा तो उसकी हल्की हल्की सांस चल रही थी और एक लेडीज़ उसके साथ थी। उसका उसके साथ अफेयर है क्या है अभी ये कंफर्म तो है नहीं मेरे को, लेकिन उसके साथ यही था कि अब वारदात हुई है, क्या हुआ है वो अभी मुझे भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद आप अस्पताल लेके आए? उसके बाद मैं उसको वहाँ से मतलब स्कूटी पे बैठाया, मतलब जैसे जैसे बैठा वो उसको बैठा के नहीं मैं अस्पताल ले गया। सरकारी अस्पताल में ईसीजी करवाई थी उन्होंने, फिर उन्होंने किस हालत में मिले थे? चुन्नी लगी थी, किस हालत में मिले थे? वो चुन्नी लगी हुई नहीं मिली थी मेरे को, चुन्नी हटी हुई ही मिली थी। मतलब वो जो लड़की लेडीज थी उसके साथ उसने हटा दी थी, मगर वो लटका हुआ था तो उसने खोल दी थी बड़ी मुश्किल से। उसने तो मेरे को ये बोला। कौन थी लेडी जो? वो हमारे मोहल्ले की एक लेडीज है, बगल में ही रहती है, वो रेणु। दिल्ली के कोचिंग बेसमेंट हादसे से लेकर भिवाड़ी की कपड़ा फैक्ट्री में हुई मौतों तक प्रशासन की कार्यप्रणाली हमेशा हादसे के बाद सक्रिय तक सीमित नजर आती है। अब एक बार फिर अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासन की नींद खुली है और औद्योगिक इकाइयों की फायर एनओसी की जांच शुरू की गई है। अग्निशमन विभाग और रीको की माने तो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 750 छोटी बड़ी इकाइयां संचालित हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 50 इकाइयों के पास ही वैध फायर एनओसी है। शेष 700 इकाइयां बिना किसी पुख्ता अग्नि सुरक्षा इंतजामों के धड़ल्ले से चल रही है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। क्षेत्र में सामाजिक समरसता और भाईचारे की एक प्रेरणादायक मिसाल उस समय देखने को मिली जब मुंडावर निवासी समाज सेवी कृष्ण गुर्जर ने वाल्मीकि समाज की एक जरूरतमंद बेटी के विवाह समारोह में पहुंचकर न केवल आशीर्वाद दिया, बल्कि गृहस्थी का आवश्यक सामान एवं नकद राशि भेंट कर समाज के सामने मानवीय संवेदना का उदाहरण प्रस्तुत किया। विवाह समारोह में कृष्ण गुर्जर ने बेटी को अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डबल बेड, कूलर, संदूक, सोफा सेट सहित 1100 रुपए नकद भेंट किए। उनके इस सहयोग से वधु पक्ष के परिजनों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। ग्रामीणों ने इस पहल की खुले दिल से सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे की मजबूत कड़ी बताया। इस अवसर पर कृष्ण गुर्जर ने कहा कि बेटी चाहे किसी भी समाज की हो, वह पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि जहां भी किसी गरीब या जरूरतमंद बेटी को मेरी सहायता की आवश्यकता होगी, मैं सदैव तत्पर रहूंगा। समाज में आपसी सहयोग और सहभागिता की भावना ही सच्ची मानवता है। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण समाज के प्रबुद्ध जन एवं युवा मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि इस प्रकार के कार्य समाज में सकारात्मक
सकारात्मक संदेश देते हैं और आपसी सद्भाव को मजबूत बनाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कृष्ण गुर्जर पूर्व में भी कई सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं तथा जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए सदैव आगे रहते हैं। कार्यक्रम का समापन आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ हुआ। उपस्थित जनसमूह ने नवदंपति के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा ऐसे समाज सेवी प्रयासों को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया। भिवाड़ी खुशखेड़ा करौली औद्योगिक क्षेत्र में हुए पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राघवेंद्र सुहास ने कठोर निर्णय लेते हुए भिवाड़ी की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। इस कार्यवाही के साथ ही टीम प्रभारी मुकेश वर्मा सहित 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। मुकेश वर्मा से टपुकड़ा थाना अधिकारी का प्रभार भी वापस लेकर नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। अग्निकांड में आरोपी हेमंत शर्मा और अभिनंदन को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से दोनों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इससे घटनास्थल से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य दस्तावेजों तकनीकी प्रमाण जुटाए जाने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार फैक्ट्री संचालक के परिजनों और डीएसटी प्रभारी के बीच कथित आवासीय निकटता की जानकारी सामने आने के बाद संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी के आधार पर उच्च अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए यह कदम उठाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू ने पुष्टि की है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित की जाएगी। अलवर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री के लिए भंडारण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर 4 लाख कीमत के पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक अलवर सुधीर चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अवैध रूप से पटाखों के भंडारण, संग्रहण एवं निर्माण की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बिक्री अभियान में कामले शरण गोपीनाथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अलवर व अंगद शर्मा व्रताधिकारी व्रत उत्तर शहर अलवर के निकटतम सुपरविजन में चंद्रशेखर शर्मा थाना अधिकारी पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध दादू किराना स्टोर की दुकान शिव कॉलोनी रॉयल इनफील्ड शोरूम के पास तिजारा रोड में कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रवीण कुमावत उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में 4 लाख से अधिक कीमत के पटाखों को जब्त किया है। अलवर पुलिस ने ऑपरेशन विजय प्रहार अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ आज से अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक अलवर सुधीर चौधरी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ आज से जिले में विशेष अभियान चलाया गया। अलवर पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 9829934822 पर गोपनीय रूप से इसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अवैध नशीले पदार्थों में मुख्य रूप से अफीम एवं उसमें बने पदार्थ अफीम, डोडा चूरा, मार्फिन, हेरोइन, स्मैक, गांजा, चरस, भांग, कोकीन, सिंथेटिक ड्रग्स, नशीली प्रतिबंधित दवाइयां, अन्य मनरू प्रभावी पदार्थ जो कानून द्वारा प्रतिबंधित शामिल है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चिड़वाई में 2 पक्षों के बीच पुराना विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मामला इतना बढ़ गया कि अगले दिन लाठी डंडों और तलवार से हमला किया गया, जिसमें एक ही परिवार के 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार अलवर जिला अस्पताल में जारी है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस का कहना है कि यह मामला 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद का है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर जाँच की जा रही है। घटना कुछ नहीं, आज 2 दिन पहले शादी में गए थे हम। एक वीडियो बनाई मैंने, वीडियो के लिए मना करा इनको। इनने मेरे को वहाँ बस में ही पूरा गला भीग गया। यहाँ 2-3 आदमी आए, ये पूरा बोला आज निकल, तेरे को कल तक जान से मार देंगे। कल हमारी शादी थी, हम तो शादी की तैयारी कर रहे थे। शाम के टाइम घर में बच्चे थे, हम तो वैसे ही मतलब नहीं झगड़े का। और वो आके तलवारें और वो बर्चे वगैरह लेके, यहाँ तलवार लगी मेरे को, इनको सिर में चोट है, पापा का हाथ फ्रैक्चर है, मम्मी का हाथ फ्रैक्चर है पूरा। हाँ, हमारे 5-6 लोग घायल हुए हैं, 7 लोग ऊपर लबाड़ में। ये वीडियो किसकी बना रहे थे, कौन बना रहा था? वीडियो एक डब्बू नाम का लड़का है, वो बना रहा था। मेरा भाई है, मेरी पोती भी है और मेरा भाई भी है, उनकी वीडियो बना रहा था वो। अच्छा, और
लड़के ने 2-3 बार पहले भी ये गलत काम किया हमारे साथ, हमें उसको माफ कर दिया, ने माफी मांगी हमारे घर आके। तो आपने टोक दिया उनको? हाँ, तो कहा है टोकने के ऊपर हमला किया और तेरे को जान से मारेंगे। गाँव कौन सा है आपका? गाँव चिड़वाई है, चिड़वाई थाना कौन सा लगेगा? गोविंदगढ़। अभी हमला किस किसने किया आपके ऊपर? ये लगा लो, एक तो डब्बू है, उनके नाम तो मैं जानता नहीं, जो लड़कों के मेरे लड़के हैं। आपके कितने लोग घायल हुए? 5-6 लोग हैं। हमारे तो 2 और 2 4 6 7 8 लोग हैं हमारे। 8 लोग घायल हुए। हाँ, किसी के हाथ टूट गए, सिर 4-5 को सिर फटे पड़े हैं। अलवर शहर में देर रात कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक वारदात सामने आई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल के समीप स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स का है, जहां बाथरूम उपयोग को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों ने सुलभ कॉम्प्लेक्स संचालक के साथ मारपीट कर नकदी लूट ली और मौके पर तोड़फोड़ की, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद सुलभ कॉम्प्लेक्स से जुड़े सुमित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही, साथ ही आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। ये जनरल स्टोर है। ये यहाँ पे आया था, उसने मेरे से बदतमीजी किया। करने के बाद मैं पैसा मांगा, पैसा नहीं देने के बाद मेरे को कहता है, वो गाली निकालने लगा। गाली निकालते हुए मुझे डंडा जो है सो चाकू लेके आया था, चाकू से मुझे दिखा करके उसके बाद मैं बोला, भाई क्या बात है? इतने में गल्ला मेरा उठा के, इसमें कैश पड़ा हुआ था, 1400 रुपया कैश पड़ा हुआ था, उसने नीचे फेंक के सारा पैसे कैश लेकर के और उसने बाहर निकला। मैंने जब तक दौड़ के गया तब तक उसने निकल गया। अच्छा, तोड़-फोड़ भी हुई क्या कोई? तोड़-फोड़ ये शीशे हुआ। कितना नुकसान हो गया? नुकसान मान के चलिए ना, ये कितने का होगा, 1000। तो पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस मौके पे आई थी। तो विवाद क्या हुआ था? कहाँ से शुरुआत हुई विवाद? विवाद यहाँ से शुरुआत हुआ, वो उसने शराब पी रखा था पूरा। 9:20 का कहानी है ये। शराब पी रखा था। मैं कहा हाँ भाई, तो कहता है क्या जो मैं कहा पैसे दे दे फिर जा। तो इसी पे विवाद मेरा चालू हो गया। कहता है मैं कोई पैसे नहीं देना, यहाँ का मैं वो ऐसे होते होते मैं कहा भाई चल बाहर निकल जा। कहता है मैं बाहर में, मुझे जानते नहीं कौन। इतने में गल्ला मेरा उठा के फेंका, जितना कैश था उसने उठाया। जब तक मैंने शोर मचाया तब तक साले ने लेके निकल गए। ततारपुर थाना क्षेत्र के गांव अजीजपुर में 35 वर्षीय युवक की खुले कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अनिल ओड के रूप में हुई, जो रेलवे पटरी के पास ठेली लगाकर परिवार का पालन पोषण करता था और विकलांग भी था। घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि गांव में 10 से 15 खुले कुएं हैं, जो लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। इससे पहले भी एक अन्य व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद कुओं को बंद नहीं कराया गया, जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं। अनिल अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। कुएं से अब जा रहा था, रास्ते में कुआं था खाली, उसे पाँव से स्लिपने से कुएं में गिर गया। और कोई नशा पता नहीं था उसको। बच्चे भी छोटे छोटे उसके, लड़की सियानी है उसके साथ, गरीब घर का लड़का है। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़की सियानी है सर, विकलांग था पाँव से साहब। बचपन से वो लकवा लगा था बचपन में। कितना गहरा कुआं था? सारा 150 फुट जितना। तो फिर वहाँ पे एक्सपायर हो गया, अस्पताल ये लाया। अस्पताल रहे 2-3 घंटे रखे यहाँ पे, उसके बाद में 7-8 बजे दम तोड़ दिया। कौन सी कमाने वाला ये ततारपुर तो अजीजपुर है। कमाने वाला घर में यही था, बड़ा ही था घर में। घर में कोई कमाने वाला कोई नहीं है साहब, कोई नहीं साहब। आपका क्या नाम? बब्बल, क्या लगते हो आप? उनके चाचा हूँ मैं कुएं को बंद करने की कभी नहीं की? साहब। हमने खूब विकलांग, पहले भी एक मौत हो चुकी है, पहले आज से 20-25-30 साल पहले। खुला तो कुआं है। कुआं 3-4 गाँव में कुएं खुले पड़े हैं वहाँ पे। गाय भैंस कोई 4-5 कुएं ऐसे खुले पड़े हैं वहाँ पे, कोई वो जाल वाल नहीं लगा रखे साहब। मुंडावर विधानसभा सत्र के दौरान विधायक ललित यादव ने मुंडावर क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उप जिला अस्पताल स्थापित करने तथा संचालित सीएचसी में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग रखी। विधायक ने कहा कि पिछले बजट सत्र में मुंडावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक इसकी प्रशासनिक स्वीकृति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है और न ही धरातल पर कोई कार्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार क्षेत्र में आयुर्वेदिक अस्पताल की घोषणा भी अब तक अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यंत चिंताजनक स्थिति में है।
अस्पताल में स्थायी चिकित्सकों का अभाव है तथा नर्सिंग स्टाफ भी सीमित संख्या में कार्यरत है। विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभाव में गर्भवती महिलाओं और प्रसूतियों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। विधायक ने सरकार से मांग की कि उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कम करने के बजाय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत कराया जाए। सीएचसी में पर्याप्त डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और आवश्यक सुविधाओं की तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को समय पर और निःशुल्क उपचार मिल सके। साथ ही उन्होंने पूर्व में की गई सभी घोषणाओं को शीघ्र लागू करने और मुंडावर में उप जिला अस्पताल की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। श्री ललित यादव। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आज मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मैं 4 लाइनें आपसे कहना चाहता हूं। वादों की वैक्सीन देकर सरकार मुस्कुरा रही है, हकीकत की रिपोर्ट मगर बीमारी बता रही है। अस्पतालों में इलाज नहीं बस आश्वासन का शोर है, हुकूमत के दाव में स्वर्ग है, जमी पर दर्द घनघोर है। डॉक्टर गायब, दवा न दर्द, मशीनें सब बेकार हैं, फिर भी कहती सत्ता देखो स्वास्थ्य व्यवस्था शानदार है। जनता की सांसें अटकी हैं, वो सत्ता चैन से सोई है, लगता है कुर्सी की सेहत ठीक है, जनता ही बस रोई है, जनता ही बस रोई। एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, इस विषय में कोई राजनीति की बात नहीं होकर के सदन में बैठे तमाम 200 सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल हम लोग यहां बात करके चले जाएं, समय खराब करके चले जाएं, और सरकारें बदलती रहती हैं, कोई परमानेंट नहीं है, ये सब किराएदार हैं, कोई जाति मकान नहीं है। कभी अगली बार तुम इधर आ जाओगे, ये उधर चले जाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन है सदन से, सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल कोरी घोषणाएं नहीं करने की आवश्यकता। बजट पढ़ा गया, 3 घंटे वित्त मंत्री जी से पढ़वाया गया, उनको भी नहीं पता था कि 3 घंटे बोलना पड़ेगा, 15 मिनट ही पहले मिला उनको। लेकिन उसमें भी कोई मेरे क्षेत्र की या प्रदेश की कोई कठोर जो मजबूत योजना के बारे में जिक्र नहीं किया गया। इससे पहले वाले बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र की मुंडावर सीएचसी को 30 बेड से 50 बेड क्रमोन्नत करने की इसी सदन में असत्य घोषणा करी गई, और आज दिन तक वो जो 50 बेड की बात कही ना कागज पर है ना धरातल पर है। मेरा निवेदन है सरकार से कि भले ही उप स्वास्थ्य केंद्र 1-2 भले ही कम कर दिया जाए, लेकिन जो सीएचसी है उसके ऊपर तमाम डॉक्टर लगाए जाएं, तमाम नर्सिंग स्टाफ लगाए जाएं, ताकि वहां के गरीब व्यक्ति को इलाज मिल सके। पैसे वाले की चर्चा नहीं है, आप सब लोग पैसे वाले लोग बैठे हो यहाँ, इसलिए चर्चा आपकी नहीं है। जो गांव में ठेठ आखिरी पंक्ति में बैठा गांव का गरीब आदमी है, चिंता उस व्यक्ति की है, उसकी चिंता करने की हम सबको आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन है सदन से कि कोई ठोस नीति बना करके गांव में इलाज सुनिश्चित किया जाए। मेरे क्षेत्र में ए श्रेणी का आयुर्वेदिक अस्पताल भी करने की घोषणा करी थी, वो भी कहीं धरातल पर नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो घोषणा आप लोगों ने कर दी उसको तुरंत जो है पूरा किया जाए और उप जिला अस्पताल मुंडावर में बनाया जाए ताकि वहां के लोगों को इलाज मिल सके। सभापति महोदय, आज वह स्थिति ऐसी है कि ना तो वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, ना कोई और डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ के लोग भी 3-4 लोग ही हैं, और गांव के व्यक्ति वहां आते हैं, गरीब व्यक्ति आते हैं, जो प्रसूताएं वहां आती हैं, उनको मजबूरन निजी अस्पताल में जाना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, बाकी तो कुछ करो कि नहीं करो, एक गायनिक डॉक्टर वहां लगा दिया जाए जिससे कि गांव से आने वाले व्यक्ति को राहत मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे ही जो क्षेत्र के अंदर
भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए मृतकों के परिवारों को मात्र 48 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत प्रशासन द्वारा आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण किया गया, जिससे आर्थिक सहायता राशि शीघ्र ही परिजनों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा सकी। उक्त घटना में मृत 7 व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार कुल 21 लाख रुपए की सहायता राशि सीधे संबंधित परिजनों के बैंक खातों में जमा कराई गई है। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की इस त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही से संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों को समय पर आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। यह राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सोच एवं पीड़ितों के प्रति संवेदनशील प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिला कलेक्टर अलवर के निर्देशानुसार 18 फरवरी को घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु अलवर शहर में कार्यवाही की गई। प्रथम जांच दल द्वारा अलवर इंडियन अलवर के भगवानपुरा स्थित शोरूम एवं गोदाम की जांच की गई, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई। गोदाम से डिलीवरी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को कैश एवं कैरी की सुविधा नहीं देना पाया गया। व्यक्ति गोदाम से सिलेंडर प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को 33 से 43 पैसे की छूट दी जानी चाहिए। सिलेंडर का भौतिक सत्यापन में 14.2 किलो के 36 सिलेंडर व 19 किलो के 108 सिलेंडर कम पाए गए। नया कनेक्शन लेते समय चूल्हा लेना अनिवार्य नहीं है, ऐसी सूचना अंकित नहीं पाई गई। गोदाम पर उपलब्ध स्टॉक का अंतर नहीं पाया गया। वहीं द्वितीय जांच दल द्वारा सतीश गुज्जर, जयराम नगर, खुदनपुरी 200 फीट रोड, अलवर के व्यवसायिक स्थल पर की गई कार्यवाही के दौरान 4 घरेलू सिलेंडर को व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत 4 सिलेंडर जब्त करके प्रसन्न गैस एजेंसी को सुपुर्द किए गए। कोटपुतली आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक तथा जिला कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को बांसुर क्षेत्र के ग्राम मल्लुआस हरसोरा में मिलावटी पनीर बनाने की सूचना पर बड़ी कार्यवाही की। सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि ग्राम मल्लुआस हरसोरा स्थित तीजा मिल्क प्रोजेक्ट पर छापेमारी कर करीब 150 किलोग्राम खराब एवं बदबूदार पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म मालिक कुलदीप सिंह यादव मौके पर मौजूद मिला। पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया है। सीएमएचओ ने आमजन से अपील की है कि क्षेत्र में खाद्य मिलावट की कोई सूचना तत्काल विभाग को दे ताकि सख्त कार्यवाही की जा सके। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा भी उपस्थित रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।